नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सोमवार को पत्नी और बच्चों के साथ भारत पहुंचे। वे पत्नी उषा वेंस और तीनों बच्चों के साथ 4 दिन भारत में रहेंगे। वेंस इटली के दौरे के बाद भारत पहुंचे हैं। अमेरिका का उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये जेडी वेंस का पहला आधिकारिक भारत दौरा है। यहाँ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें रिसीव किया। आपको बता दें, वेंस अक्षरधाम मंदिर भी जाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को अमेरिकी उपराष्ट्रपति को डिनर देंगे। वेंस विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन कांद्रा ने मुलाकात करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका के बोस्टन में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाए। उन्होंने रविवार शाम भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह साफ है कि भारतीय चुनाव आयोग समझौता कर चुका है। इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। राहुल 2 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। वहीं यहां कांग्रेस सांसद ने कहा कि हमने चुनाव की वीडियोग्राफी मांगी तो आयोग ने साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कानून भी बदल दिया ताकि हम आगे वीडियो के बारे में सवाल न कर सके। उन्होंने कहा कि 2 घंटे में 65 लाख वोटिंग नामुमकिन है। एक वोटर को वोट डालने में करीब 3 मिनट लगते हैं। अगर आप गणित लगाएंगे तो पता चलेगा कि रात 2 बजे तक वोटर्स की लाइन लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय की पहली चार्जशीट में सोनिया राहुल का नाम आने के विरोध में कांग्रेस देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। 21 से 27 अप्रैल के बीच 57 शहरों में 57 प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस अभियान का नाम कांग्रेस का सच, भाजपा का झूठ रखा गया है। पार्टी ने कहा, इसी दौरान भाजपा का झूठ सबके सामने लाया जाएगा। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने रविवार को एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि विजयवाड़ा से वाराणसी, कश्मीर से तिरुवनंतपुरम तक कांग्रेस नेता भाजपा के झूठ और स्वतंत्रता संग्राम के जीवित स्मारक नेशनल हेराल्ड को खत्म करने के राष्ट्र विरोधी प्रयासों को उजागर करने के लिए पूरे भारत में फैल रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सामाजिक एकता पर जोर देते हुए सभी लोगों से एक मंदिर, एक कुआं और एक शमशान घाट अपनाने को कहा है। उन्होंने हिंदू समाज से जातिगत भेदभाव खत्म करने और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने की अपील की है, जिसमें सभी वर्गों के लिए मंदिर, जल स्रोत और शमशान घाट समान रूप से सुलभ हो। वहीं भागवत के इस बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने भागवत के बयान को समाजों के बीच विभाजन पैदा करने वाला बताया है। आरएसएस चीफ ने हिंदू समाज की नींव के रूप में संस्कार के महत्व पर जोर दिया है और लोगों से परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और नैतिक अखंडता पर आधारित समुदाय बनाने का आह्वान भी किया है। साथ ही भागवत ने त्योहारों को एक साथ मनाने की भी अपील की है। सुप्रीम कोर्ट आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नए वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में एडवोकेट शशांक शेखर झा ने कहा कि हिंसा की जांच अदालत की निगरानी में की जाए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यों वाले न्यायिक जांच आयोग के गठन की मांग भी की। मामला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की बेंच सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में ममता सरकार को वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान झड़पों, दंगों पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देने की मांग की है। हेट स्पीच पर कार्रवाई और रोक की अपील की गई है। याचिका में कहा गया है कि मुर्शिदाबाद हिंसा में मारे गए लोगों और पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा भी दिलवाया जाए। झारखंड के बोकारो में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए हैं। एनकाउंटर जिले के लुगू और जुमरा पहाड़ के बीच जंगली इलाके में हुई। घटनास्थल से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। झारखंड डीजीपी के मुताबिक मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली विवेक भी मारा गया। अब तक कुल 8 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। बाकी नक्सलियों की पहचान भी जुटी हुई है। अभी और नक्सलियों के छिपे होने की जानकारी है। सर्च ऑपरेशन जारी है। सूचना के आधार पर सीआरपीएफ और जिला पुलिस के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। इसी दौरान नक्सलियों की नजर जवानों पर पड़ी और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने भी फायरिंग की। झारखंड के जमदेशपुर में करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि यहां करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं झारखंड प्रदेशाध्यक्ष विनय सिंह की गोली मारकर हत्या की गई। बदमाशों ने जमदेशपुर के मानगो बालीगुमा में पंजाबी ढाबे पर विनय सिंह को गोली मारी।
करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हत्या के बाद शहर में सनसनी फैल गई। विनय सिंह की हत्या के विरोध में समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस ने इसे सुनियोजित हत्या करार देते हुए विशेष जांच दल का गठन किया है और सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। करनी सेना के नेताओं ने 48 घंटे में हत्यारों की गिरफ्तारी न होने पर उग्र आंदोलन और झारखंड बंद की चेतावनी दी है। शेयर बाजार में आज यानी 21 अप्रैल को तेजी है। सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 79,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी करीब 150 अंक की तेजी है। ये 24,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं बैंक निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। बैंक निफ्टी ने पहली बार 55,000 को पार किया। बैंक निफ्टी में करीब 900 अंकों की तेजी है। आज आईटी और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा बढ़त है। वहीं एफएमसीजी और ऑटो शेयर्स दबाव में कारोबार कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।